दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने गाड़ी एक फाइनेंस कराई थी और फाइनेंस कराने के बाद अब मेरा जो फाइनेंस है वो खत्म हो चुका है। अब मैंने सारी किस्त जमा कर दी है। तो किस्त जमा करने के बाद मेरी जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उस पर हाइपोथिकेशन चढ़ा हुआ है, उस पर फाइनेंस चढ़ा हुआ है। तो उस फाइनेंस को कैसे क्या हटाया जाए। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, फाइनेंस हटाने के लिए आपके पास 35 नंबर के 2 फॉर्म होना चाहिए। 35 नंबर जो फॉर्म आप लेकर आएंगे, ये जिस भी अथॉरिटी से आपने फाइनेंस कराया था वहां से ही आपको लेना है। या आपके पास 35 नंबर फॉर्म है तो उस पे अथॉरिटी, दोनों 35 नंबर फॉर्म पर अथॉरिटी की मोहर लगी होना चाहिए और एक 35 नंबर फॉर्म पे आपकी फोटो लगी हो और उस पे मोहर लगी होना चाहिए। इसी के साथ आपके पास एनओसी होना चाहिए। तो 3 डॉक्यूमेंट आपकी खुद के हो गए और उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आरसी होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आपको ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन की इसकी फीस जो है वो 0 होती है, इसकी कोई फीस नहीं लगती है। अगर आप आरटीओ जाते हो या कोई दलाल आपसे पैसे मांगता है तो इसकी फीस 0 होती है, इसका कोई विशेष चार्ज नहीं होता है। 0 फी पे आपको ये कटती है। उसके बाद फीस कटने के बाद इसकी डेट लगा दो और इसी के साथ वो सारी फाइल को अटैच करके आरटीओ में जमा कर दो। 3 से 4 दिन का समय लगता है और हाइपोथिकेशन हटने के बाद हमारी आरसी दूसरी हमें नई मिल जाती है। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होता है और क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाता है तो मैं यहाँ लिखूंगा परिवहन सेवा। और मैं जैसे ही परिवहन सेवा लिखता हूँ तो मुझे मेरे सामने यहाँ परिवहन सेवा की होम पेज की लिंक आ जाती है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर अपनी स्टेट सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो मैं स्टेट सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ व्हीकल नंबर का यहाँ ऑप्शन जो दिया है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना व्हीकल नंबर यहाँ पर डालना होता है। तो मैं जैसे ही अपना व्हीकल नंबर यहाँ पर डालता हूँ और नीचे डिक्लेरेशन पर मैं टिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं डिक्लेरेशन पर टिक कर प्रोसीड करता हूँ तो मैं यहाँ परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ जाता हूँ और इसको मैं अब मेरे सामने जो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन दिया है अप्लाई फॉर हाइपोथिकेशन, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरी गाड़ी संख्या ऊपर शो कर रही है। अब मुझे 33 नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालना होते हैं। उसके बाद वेरीफाई फॉर डिटेल्स पर मैं क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही वेरीफाई फॉर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो मैं मोबाइल से अथेंटिकेशन कर देता हूँ। तो मोबाइल से मैं जैसे अथेंटिकेट करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी गई है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। तो मैं ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं ओटीपी डालकर यहाँ सबमिट करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करने लग जाता है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन दिया है टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और टर्मिनेट के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर टर्मिनेशन की डेट को सिलेक्ट करना होता है और ये जो डेट होती है ये आपके 35 नंबर फॉर्म पर दी हुई होती है, उसी डेट को ही भरना होता है। उसके बाद मैं टर्मिनेट करने के बाद यहाँ सबमिट कर दूँगा। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट कर दूंगा मैं। तो मेरी ये एप्लीकेशन नंबर शो करने लग जाती है। इसको मैं नोट डाउन करके रख लूँगा क्योंकि ये एप्लीकेशन नंबर मैं ओके अगर बार बार कर दूंगा तो एप्लीकेशन नंबर चली जाएगी। तो पहले मैं इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लूँगा, उसके बाद ही ओके करूँगा। मैं जैसे ही इसको ओके करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पर पे नाउ करना होता है, यानी पेमेंट करना होगा। तो मैं पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा और डिक्लेयर कर दूंगा। डिक्लेयर करने के बाद कन्फर्म डिटेल्स पर मैं क्लिक कर दूंगा कि मेरी सारी डिटेल्स जो है वो सही है। अब मैं इंटरफेस कुछ इस टाइप का अब आपके सामने शो करने लगेगा। तो मैं इस रसीद को प्रिंट ले लूँगा क्योंकि ये रसीद मुझे अंदर लेके जाना है। आरटीओ के अंदर जब भी लेके जाऊंगा तो मुझे ये रसीद को लेके जाना है, इसलिए मैं इसका एक प्रिंट आउट ले लूंगा। प्रिंट आउट लेने के बाद अब मुझे अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना होते हैं। तो दोस्तों मुझे डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करना है वो 35 नंबर फॉर्म होता है। तो इसको मैं डिक्लेयर करके ओके कर देता हूँ और एक ही डॉक्यूमेंट जो मेरे को बैंक ने या फाइनेंस कंपनी ने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उसको यहाँ पर मुझे अपलोड करना होता है। तो दोस्तों मैं 35 नंबर फॉर्म को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा और अपलोड करने के बाद में जैसे मैं दोस्तों इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करता हूँ, अपलोड का ऑप्शन शो करता है, मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है और डिक्लेयर करने के बाद मुझे यहाँ ओके करना होगा। वैसे ही मैं ओके करता हूँ तो यहाँ मैसेज आ जाता है फाइल सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद प्रोसेस फर्दर पर मैं क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं प्रोसेस फर्दर पर क्लिक करता हूँ तो मेरा इंटरफेस फिर से शो हो जाएगा। अब मुझे फाइनल सबमिट यहाँ पर करना होता है। मेरी सारी स्टेप्स यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अपना फाइनल सबमिट कर दूंगा और फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों अब मेरी जो
तीनों स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे इसका प्रिंट आउट लेकर यहाँ आरटीओ के अंदर विजिट करना होता है। आरटीओ के अंदर मुझे सारे डॉक्यूमेंट जो 35 नंबर फॉर्म है और जो फाइनेंस की एनओसी वगैरह जो आई है वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे लेकर आरटीओ के अंदर जाऊँगा मैं, और आरटीओ में इसका फिर से सारे डॉक्यूमेंट मैं जमा कर दूंगा। उसके बाद ये वेरीफाई होता है, कंपनी की तरफ से एक मेल जाती है आरटीओ के पास कि इस रिलेटेड गाड़ी का फाइनेंस खत्म हो चुका है। दोस्तों अब हमें, जब मेरा फाइनल सबमिट लग चुका है, अब मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो हाइपोथिकेशन हटाने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट कैसे लेना होगा ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पर गाड़ी संख्या अपनी डालना होगी। तो मैं इसको गाड़ी संख्या को यहाँ पर डाल दूंगा। गाड़ी संख्या डालने के बाद यहाँ मैं आई एक्सेप्ट पर यहाँ मैं टिक कर दूंगा और उसके बाद मैं प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो मैं इस टाइप का मेरे सामने पॉपअप शो करने लग जाता है। तो इस पॉपअप पर मुझे यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट के अब अंदर आ गया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है अपॉइंटमेंट का, तो मुझे यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अब मुझे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दूंगा और गेट यूजर डिटेल्स पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे गेट यूजर डिटेल्स पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरी सारी डिटेल्स मेरी गाड़ी की ओपन हो जाती है और गाड़ी किसके नाम है ये सारा शो करने लग जाता है। तो दोस्तों अब मेरे सामने कैलेंडर ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस कैलेंडर में से वो डेट शो हो रही होती है जो डेट अवेलेबल होती है। तो अवेलेबल डेट पर मुझे यहाँ पर टिक करना होता है। तो अवेलेबल डेट्स दोस्तों यहाँ पर ब्लू कलर से शो करती है और रेड कलर से अगर शो कर रही है तो इसका मतलब वो डेट्स अवेलेबल नहीं है, और किसी दूसरे कलर से अगर दोस्तों शो कर रही है तो इसका मतलब उस डेट में या तो छुट्टी है या और भी कुछ है। लेकिन जो ब्लू कलर में डेट्स शो करती है मुझे उसको ही सिलेक्ट करना होता है। तो ब्लू कलर में जो डेट्स दोस्तों शो कर रही है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। स्लॉट डिटेल्स पर मैं क्लिक कर दूंगा तो अब मेरे पास सामने जो भी स्लॉट अवेलेबल होगा वो शो करने लग जाता है। मैं इसको सिलेक्ट करके शो डिटेल्स पर क्लिक करके यस कर दूंगा। तो दोस्तों अब मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो गया और मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मैं इसका एक प्रिंट आउट ले लूंगा जो। तो दोस्तों अब मेरे सामने अपॉइंटमेंट स्लिप और फी स्लिप, 35 नंबर फॉर्म, हाइपोथिकेशन की एनओसी, ये सारे डॉक्यूमेंट में एक साथ बाइंड करूंगा और बाइंड कर अब मुझे यहाँ ये सबमिट करना होंगे। और सबमिट करने के 2 दिन बाद दोस्तों लगभग इस पे टर्मिनेशन का ऑर्डर होने के बाद मुझे आरसी प्रिंट मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे क्या फाइनेंस को हटाना होता है और कैसे क्या हाइपोथिकेशन को हटाना होता है ये सारा मैंने डिस्कस किया। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।